दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं है, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी कतई नहीं है। इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर कोई और ही इसे चला रहा है। दुनिया को लेकर इसकी अलग ही थ्योरी होती है। यहीं से जन्म होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। दुनिया में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में सीक्रेट सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं, जैसे कि अमेरिका की इल्यूमिनाटी या फिर सम्राट अशोक के नवरत्न। कहते हैं कि ये सदियों से हमारे समाज में मौजूद हैं। आज हम आपको सम्राट अशोक के नवरत्नों के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने आज से 2000 साल पहले नवरत्नों यानी कि 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। संन्यास लेने से पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी ताकि इनका राजपाट सही तरीके से चलता रहे। लेकिन ये 9 रत्न कौन हैं? 9 लोग कौन हैं? ये आज तक एक पहेली है। सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान ही असली पावर है और इसे संरक्षित करने के 3 रास्ते हैं: एकत्र करना, पोषित करना और इसे महान कार्यों के लिए उपयोग करना। उनका मानना था कि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो धरती का विनाश हो सकता है। इसलिए सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विषयों के 9 सबसे प्रतिभाशाली लोगों को मिलाकर एक गुप्त समाज बनाया। इसे ही द 9 अननोन मैन कहते हैं। इसे ऐसे तैयार किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी या अन्य किसी कारण से मर जाए तो उसकी जगह दूसरा कोई विद्वान ले सके। विशेषज्ञता के आधार पर ये 9 विषय थे: प्रोपेगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोजोनी, लाइट एंड सोशियोलॉजी। इन विषयों के भी अध्याय थे और इनमें ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया था जो विवादास्पद, रहस्यमय और निषिद्ध थे। उदाहरण के तौर पर इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे एक शख्स को सिर्फ छूकर ही मारा जा सकता है। इसे मृत्यु स्पर्श कहते थे। ऐसा माना जाता है कि जूडो भी इसी कला की लीक हुई शिक्षा का ही विस्तार है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, कलाकार और प्रतिभाशाली लोग हर समय इस सोसाइटी का हिस्सा थे। यही नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भी इसी गुप्त समाज का हिस्सा थे। आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये 9 बुक्स थीं जिनमें जीवन की हर समस्या का हल था। इनके जरिए समाज या राज्य में जो भी समस्या खड़ी होती उसे चुटकियों में हल किया जा सकता था। अब ये सच है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बारे में बातें करते हैं और इन्हें सच भी मानते हैं। आप लोगों का क्या कहना है कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।